नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव एक्सेल प्राइम 2.0 पर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं और एक्सेल के सभी महत्वपूर्ण फार्मूलाज को मास्टर करना चाहते हैं तो यह प्लेलिस्ट आपके लिए है। दोस्तों, एक्सेल के फार्मूला से आप डेटा को एनालाइज करने, रिपोर्ट बनाने और ऑटोमेशन जैसी बेहतरीन स्किल सीख सकते हैं। एंड दोस्तों, इस सीरीज में हम एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस फार्मूला तक कवर करेंगे, जिसमें हम शामिल होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, तो ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप इन रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिक एंड मोर फंक्शंस। एंड दोस्तों, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो कि मैंने प्रीवियस टाइम में आपको बताया था, जब मैं एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज मेन्यू को समझा रहा था आपको, तो इसमें बहुत सारे सेक्शन दिए हैं। फंक्शन लाइब्रेरी के सभी सेक्शन को हम डिटेल से समझने वाले हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, इसमें ढेर सारे फॉर्मूलाज को तो डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको फंक्शन लाइब्रेरी दिख रहा होगा, जिसमें स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी एंड वेब्स, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, जिसको हम एक एक करके डिटेल से समझने वाले हैं। चाहे आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेस ओनर हो, यह सीरीज आपके एक्सेल स्किल को अगले स्तर तक ले जाएगी। तो देर किस बात की, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देखें और एक्सेल में एक्सपर्ट बने। चलिए शुरू करते हैं एक्सेल की शानदार यात्रा। एंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने एमएस एक्सेल की प्रीवियस सीरीज एमएस एक्सेल हिंदी ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर इस सीरीज को जरूर देखें। जैसा कि दोस्तों आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि हम सभी फॉर्मूलाज को एक एक करके समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो सेक्शन है वो आएगा आपका ऑटो सम का। अब ये ऑटो सम दोस्तों जो फंक्शन होने वाला है, इसमें हम कुछ चुनिंदा फॉर्मूलाज को समझेंगे, जो कि नॉर्मल से बेसिक्स फॉर्मूला होंगे, जिसमें सम होगा, एवरेज होगा, काउंट नंबर्स होंगे, मैक्स या मिन होगा। ये सारे आपको इस कैटेगरी के अंदर मिलेंगे, ये सारे फॉर्मूले। देन इसके बाद दोस्तों सेकंड सीरीज जो सेक्शन होने वाला वो रिसेंटली यूज का। रिसेंटली यूज वाली फंक्शन लाइब्रेरी में हम दोस्तों इसमें समझेंगे एकॉट, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, सिन या सम इफ या पीएमटी। ये बेसिक से फॉर्मूला आपके रिसेंटली यूज सेक्शन में होंगे, जिनको हम डिटेल से विद प्रैक्टिकल समझेंगे। अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो वो होने वाला है फाइनेंशियल सेक्शन। फाइनेंशियल सेक्शन में जो है ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सेक्शन में जो है एक्रेंट, कपडेस, डीबी, डीडीबी, डीआईएससी, एफवी, इंट्रेट, आईपीएमटी, आईआरआर, आईएसपीएमटी एंड दोस्तों मोर 79 प्लस फॉर्मूला इस सेक्शन में और भी दिए गए हैं, जिनको हम डिटेल से समझेंगे। एंड नेक्स्ट सेक्शन की मैं दोस्तों बात करूं तो वो होने वाला है लॉजिकल सेक्शन। अब ये फंक्शन लाइब्रेरी के लॉजिकल सेक्शन में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एंड दोस्तों इसमें क्या फॉर्मूले होने वाले हैं तो वो आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे, जिसमें एंड, फॉल्स, इफ एरर, IFNA, IFS, लेफ्ट, नॉट और स्विच। देन लास्ट सेकंड जो है ट्रू है और जोर है, XOR। सो ये लॉजिकल सेक्शन में जितने भी फॉर्मूले थे वो इनको मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो होने वाला है टेक्स्ट वाला सेक्शन। अब ये टेक्स्ट वाला सेक्शन क्या होता है कि जितने भी आपके टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे, यानी आप जब टेक्स्ट पे काम कर रहे होंगे एक्सेल में, कोई भी टेक्स्ट या वर्ड या जो भी ऐसे विदाउट अल्फाबेट हैं, तो यहाँ पे आप जो है इन टेक्स्ट के फॉर्मूला की मदद से उनको रिसॉल्व कर पाएंगे। जिसमें पहला फॉर्मूला में अगर बात करूं तो CHAR यानी चार, क्लीन, कोड, कॉन्टैक्ट, कॉनकैट, डॉलर, फाइंड, फिक्स्ड, लेफ्ट, लोअर, सर्च, यूनिचार एंड 26 प्लस मोर फंक्शंस इसमें हम डिटेल से समझेंगे। और ये फंक्शन दोस्तों जो है हम डिटेल से समझेंगे, इसमें विद प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों आता है डेट एंड टाइम का। अब दोस्तों ये जो डेट एंड टाइम का सेक्शन है, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, जिनमें से मैंने कुछ चुनिंदा फॉर्मूले आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेट, डेज, डेट वैल्यू, डेज 36, ई डेट, ई मंथ, आवर, टाइम, टुडे, वीकडे, टुडे, ईयर एंड लास्ट सेकंड, सेकंड, मोर 30 प्लस फॉर्मूले इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो डेट एंड टाइम वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जितने भी आपके टाइम और डेट से रिलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं उन सभी को हम एक एक करके समझने वाले हैं। इसी में दोस्तों अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो है लुकअप एंड रेफरेंस का। अब दोस्तों आपने यहाँ पे लुकअप जो वर्ड आ रहा है, इसको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा एक्सेल में या कहीं अकाउंटिंग में आपने इस वर्ड को सुना होगा। अगर आप कहीं पे जॉब के लिए भी रेफरेंस देते हैं या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे लुकअप या एच लुकअप या वी लुकअप का यूज जरूर होता है। सो यहाँ पे हम इन सभी फॉर्मूलाज को एक एक करके समझेंगे विद प्रैक्टिकल। सबसे पहला फॉर्मूला तो एड्रेस का होगा, एरियाज होगा, चूज, कॉलम, कॉलम्स, फिल्टर, एच लुकअप, हाइपरलिंक, इंडेक्स, लुकअप, रो, RTD, सॉर्ट एंड 17 प्लस फॉर्मूलेज जो हैं
हम इनको डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों ये था लुकअप एंड रेफरेंस का सेक्शन। इस सेक्शन में आपको काफी इजी तरीके से बताया जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो होने वाला है मैथ एंड ट्रिक। अब दोस्तों आप मैथ तो समझ पा रहे होंगे मैथ का क्या है, एंड ट्रिक का मतलब होता है ट्राइग्नोमेट्री। यानी आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन बनता है कि हमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की भी यूज करने होते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए हम यहाँ पर इस सेक्शन को भी क्लियरली समझेंगे। इसमें अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो पहला फॉर्मूला एबीएस का होने वाला है, एकॉस, एकॉट, अरेबिक है, कॉस है, सीएससी है, डेसिमल है, ए साइन है, ए टेंथ है, बेस है, और इसमें 91 प्लस मोर फॉर्मूलाज मैं आपको समझाने वाला हूं। जिससे हुआ क्या कि अगर आप ऐसी जगह अकाउंटिंग करते हैं, चाहे वो मैथ के लिए कॉलेज हो, स्कूल हो, या ऐसी कोई एजुकेशनल संस्था हो जिसमें आप फॉर्मूलेज मैथ से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहां पे इन फॉर्मूलाज को आप इजीली यूज कर पाएंगे। इसी सीरीज में अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करूं तो होने वाला है मोड फंक्शंस का। अभी तक जो हमने दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले समझे वो अदर फील्ड से थे। अब अगर आप कोई इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजिकल काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी फील्ड में इंजीनियर हैं, तो वहां पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको आने चाहिए। जैसे मोड फंक्शन में बात करूं तो सबसे पहला तो इसमें स्टैटिकल आएगा। अब स्टैटिकल क्या होता है दोस्तों, इसमें भी मैं 95 प्लस फॉर्मूलाज को समझाने वाला हूँ। सेकंड है इंजीनियरिंग में 70 प्लस फॉर्मूलाज को हम समझेंगे। क्यूब में 7th फॉर्मूला आते हैं। इंफॉर्मेशन में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 31 प्लस फॉर्मूला समझेंगे। कंपैटिबिलिटी में 45 प्लस फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। एंड वेब, जैसे कि आप यहाँ पे वेब डिजाइनिंग कर, वेब डेवलपमेंट जैसा काम करते हैं कुछ ऐसा, तो वहां पर इसको डिटेल से हम समझेंगे कि कैसे इन सभी फॉर्मूलाज को एक एक करके हमें इनको यूज करना है और कहाँ किसका क्या यूज है। तो आप दोस्तों आपको यहाँ पे इस सीरीज में डिटेल वीडियो दिए जाएंगे, यानी हर वीडियो में डिटेल से समझाया जाएगा, डीप एक्सप्लेनेशन होगा, यानी हर एक फॉर्मूला को डीपली इसको समझा जाएगा। 450 प्लस फॉर्मूलाज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें हर एक फॉर्मूला को विद प्रैक्टिकल समझाया जाएगा, एंड इसकी फुल प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूलाज की इस सीरीज का यह था इंट्रोडक्शन वीडियो। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। एंड दोस्तों इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए इसे सेव कर लें और जब भी जरूरत हो दोबारा इसे एक्सेस करें। और हाँ, अगर आप एक्सेल में और अन्य डिजिटल स्किल्स की बेहतरीन जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल जावा एक्सेल प्राइम 2.0 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।